तो 368 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि लॉ को कहाँ डिफाइन किया गया है, विधि शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आर्टिकल 13(3) में लॉ को डिफाइन किया गया है। यहाँ लॉ को डिफाइन न करके बल्कि बताया गया है कि लॉ यानी विधि में क्या इंक्लूड है। तो इसमें रूल्स है, रेगुलेशन है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, कस्टम्स हैं, यूजेज हैं, ये सब चीज़ जो है आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत जो है बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। ये भी आर्टिकल 13 के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट को मिला है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो लॉ जो है वो लॉ फेयर, जस्ट, रीजनेबल है कि नहीं, या वो लॉ ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दे। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें एग्रीमेंट और कंसीडरेशन दोनों का होना जरूरी है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। इसके अलावा सेक्शन 10 में ये भी बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट कब वैलिड होगा, कब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, जब दो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसीडरेशन हो और उस पार्टीज को किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड न घोषित किया गया हो। तो लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, CRPC, CPC, एक ब्रॉड जो है सिलेबस इसमें रखा गया है। इसलिए इसकी तैयारी जो है 12th स्टूडेंट को 12th के बाद नहीं पहले से ही करनी चाहिए, ताकि जो है उस समय पर जो है सिलेबस को कवर कर सके। साथ ही साथ 10th लेवल का रीजनिंग रहते हैं, जिसमें आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस प्रकार की जो है रीजनिंग्स आते हैं। और साथ ही जो है अर्थमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स भी रहते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और इसमें प्लस माइनस, क्विक कैलकुलेशन, इनसे रिलेटेड जो है आपसे मैथमेटिकल्स और इंग्लिश के अंदर जो है आपसे ग्रामेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो हमारे द्वारा जो है उपाध्याय सुप्रीम लॉ कैरियर क्लासेस, इसमें क्लैट एग्जाम का सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में तैयारी कराई जाती है। बच्चों को नोट्स भी जो है सरल तरीके से बनवाए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं, ताकि जो है एक बार में जो है वो क्लैट एग्जाम क्रैक करे और अच्छे जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त करे। तो धन्यवाद, आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।